नमस्कार। आज का हमारा बिजनेस आइडिया का टॉपिक है एक फल के बिजनेस के बारे में। बिजनेस को आप एक कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस करने के लिए आपको कोई स्पेशल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और इस बिजनेस को आप गांव, शहर या ऐसे कोई भी जगह पे आप शुरू भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप एक छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं और एक स्मार्ट बिजनेस माइंडसेट को यूज करके इस बिजनेस को आप आगे अच्छी तरह डेवलप भी कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं, हमारे सोसाइटी में हर लोग फल खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ही ये बिजनेस काफी डिमांड रहता है। तो आज के वीडियो में हम इसके हर एक डिटेल को कवर करेंगे, जैसे कि आपको माल कहाँ से लाना है, आपको कहाँ शुरू करना है, कितना मुनाफा होता है और आपको इसके अलावा कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करें ताकि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये बिजनेस सही है या नहीं। इस बिजनेस को आप 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक है कि आप एक रोड साइड पे इस बिजनेस का आरंभ कर सकते हैं या फिर एक ठेले के सेटअप पे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसके अलावा आप एक छोटी सी दुकान लेके उसमें भी ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कम से कम पूंजी है तो आप एक रोड साइड पे ही अपना सेटअप बनाएं या थोड़ा और आगे आप जा सकते थे, एक ठेले के सेटअप पे करें और नहीं तो आप एक दुकान के लेवल पे भी सेटअप करें। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टाइम पे, एक लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करते हैं और आपको एक ही जगह पे अपना सेटअप बनाना है और एक परमानेंट सेटअप बनाना है, उसके साथ आपको आपके बिजनेस को आगे डेवलप भी करने का प्लान होता है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एक छोटी दुकान लेके शुरू करें। दुकान के काफी बेनिफिट होते हैं। आपका एक परमानेंट एड्रेस बन जाता है। आप कल आपके बिजनेस को कितना भी बड़ा कर सकते हैं और इसके अलावा कस्टमर को हमेशा एक ट्रस्ट भी रहता है जब आप एक दुकान के सेटअप पे शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक दुकान लेवल पे, एक शॉप लेवल पे एक फल बिजनेस शुरू करने के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दुकान आप 100 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट के एरिया का एक दुकान इसके लिए आप अरेंज कर सकते हैं और दुकान आपको एक ऐसे जगह पे लेना चाहिए जहां पब्लिक की आनी जानी हो, खासकर रोड के साइड पे या कोई कॉलोनी रेजिडेंशियल एरिया के आसपास, या कोई मार्केट एरिया में, जहां भी पब्लिक की अवेलेबिलिटी हो, ऐसे जगह पे आप एक दुकान ले, क्योंकि जितनी भीड़ लगेगी उसके हिसाब से आपको आपका बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। इसके बाद अब अगला आता है कि आपको आइटम्स कहां से लेना है। आपको आपके एरिया के जो भी सबसे बड़ा फल का होलसेल मार्केट है, उस होलसेल मार्केट से ही आपका मटेरियल लाना है। लेकिन जब भी आप उस होलसेलर को फाइनल करते हैं, उसके पहले आप मेक श्योर करें कि उस होलसेलर से आपको ताजे फल भी मिले और साथ ही साथ उनका प्राइस भी अच्छा होना चाहिए। काफी लोग एक होलसेलर चुनने के टाइम पे इस तरह की गलती कर देते हैं, मार्केट को प्रॉपर तरीके से समझते नहीं है, कहीं भी एक होलसेलर से मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल भी खराब होता है, साथ ही साथ प्राइस भी महंगा होता है। उसी की वजह से उनके बिजनेस में भी काफी तकलीफें होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपका होलसेलर अच्छा होना चाहिए। खासकर फल के बिजनेस में ऐसे होलसेलर से ले जहां से आपको ताजा मिले और प्राइस भी अच्छा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप फल का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप ये प्लान करें आपको एक 5 या 6 आइटम से ही शुरू करना है मैक्सिमम, और उसके बहुत कम स्टॉक ही आपको रखने हैं। अगर आप ज्यादा स्टॉक लाके भरेंगे और आपका बिजनेस के शुरुआत में आपको कस्टमर कम ही मिलते हैं तो आपका स्टॉक जल्दी एक्सपायर हो सकता है। तो शुरुआत में 5 या 6 आइटम ही सेलेक्ट करें, उसका सबसे कम से कम स्टॉक ही लाए, उसी तरह अब आपके बिजनेस को शुरू करें। और जब भी आप आपके आइटम को आप डिस्प्ले रखते हैं तो आप कोशिश करें कि आपका डिस्प्ले एकदम साफ दिखना चाहिए। जो भी आइटम आपके पास है उस रोड से, उस एरिया से गुजरते पब्लिक को क्लियरली दिखना चाहिए और आपका डिस्प्ले बहुत अच्छा और क्लीन होना चाहिए। तभी जाके ही आपके दुकान पे पब्लिक का अट्रैक्शन होता है। तो जब भी आप आपका पहला स्टॉक लाते हैं तो उसमें जो आइटम होते हैं, वो अगर 5 आइटम आप लेते हैं, 6 आइटम आते हैं या 3 आइटम आते हैं, जो भी हो, वो आपके एरिया में फास्ट मूविंग चलने वाले ही फल को आप पहले शुरुआत में लेके आए। इसमें आप देख सकते हैं कि उस एरिया के हिसाब से कौन सा फल ज्यादा चलता है और उस सीजन के टाइम पे कौन सा फल ज्यादा मिलता है।
इसका एक कॉम्बिनेशन के बेस पे ही आप फल को सेलेक्ट करें, क्योंकि जितना आपके पास फास्ट मूविंग आइटम होगा वो जल्दी बिकना भी शुरू होगा और आपका बिजनेस में आपको एक अच्छी शुरुआत भी मिलेगी। और जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से आप और फलों को ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आप स्टॉक को ज्यादा करना चाहे तो आपके डिमांड के हिसाब से, आपके कस्टमर के हिसाब से आप और भी क्वांटिटी फ्रूट्स का बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप एक छोटे शुरुआत से इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप बिना नुकसान के आगे चला सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि आपको एक दुकान लेके करने में और भी कुछ बेनिफिट होता है, वो ये है फ्रूट्स का बिजनेस आप करते ही हैं तो उसके साथ आपके दुकान के एक साइड पे आप एक जूस का काउंटर भी लगा सकते हैं। जब आप एक जूस काउंटर सेट करेंगे उसमें आप जूस, शेक, फ्रूट सलाद, फ्रूट चाट इस तरह के आइटम भी बेच सकते हैं। जूस काउंटर ऐड करने के लिए आपको एक जूसर मशीन लेने पड़ेंगे, आपको कुछ कप, कुछ प्लेट्स, कुछ ग्लास, स्ट्रॉ इस तरह के 2-4 आइटम भी आप अरेंज कर देंगे तो आपका आराम से एक जूस का काउंटर भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको हमेशा यही सोचना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को आप कैसे बड़ा और चौड़ा कर सकते हैं। आप अगर सिर्फ फल ही बेचते हैं तो वो फल से आपको एक प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास रास्ते हैं अलग अलग आपके बिजनेस को बढ़ाने के, तो हमेशा आपको वो अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर लेना चाहिए। इसी तरह आपका एक नॉर्मल फल का बिजनेस एक एक्स्ट्रा लेवल पे डेवलप हो जाएगा। और जब आप एक जूस काउंटर का भी सेटअप कर देते हैं तो तभी चाहिए तो आप एक स्टाफ को इसके लिए लगा सकते हैं ताकि आपका ओवरऑल काम एकदम ठीक तरीके से चले। इस लेवल के एक फल का बिजनेस आप अगर एक दुकान के सेटअप पे शुरू करना चाहते हैं तो आप 1 लाख से लेके 2 लाख के अंदर इस बिजनेस की अच्छी एक सेटअप शुरू कर सकते हैं। और कुल मिला के आपको एवरेज 20 से लेके 40% तक का मुनाफा भी इस बिजनेस में मिलता है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। उसमें नंबर 1 है कि आप कभी भी ज्यादा स्टॉक शुरुआत में लेने की कोशिश नहीं करें। और नंबर 2 है कि आपको वेस्ट को बहुत कंट्रोल करना है। आपके फल जो हैं कभी वेस्ट नहीं जाने चाहिए। जितने भी फल वेस्ट होंगे वो आपके प्रॉफिट से कम होता जाएगा और आपको नुकसान में लेके जाएगा। तो आप वेस्टेज को बहुत कंट्रोल करें, ना के बराबर वेस्टेज होना चाहिए आपका। और तीसरा है कि क्वालिटी में आपको कभी भी समझौता नहीं करना है। आप अच्छा फ्रूट्स लेके आए और कस्टमर को भी अच्छे फ्रूट्स बेचने की कोशिश करें। इस लेवल की चीजें आपको आपका बिजनेस बहुत आगे चलाने में आपको हेल्पफुल होगा। और आप एक छोटी शुरुआत करके एक छोटा पूंजी लगा के आप एक बिजनेस शुरू करें और उसको आप स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह आगे डेवलप कर सकते हैं। आप अगर एक छोटा दुकान भी अगर नहीं ले सकते तो आप इस बिजनेस को ठेले पे शुरू करें। अगर उससे भी आपको नहीं होता तो आप इसको एक रोड साइड में एक अच्छे सेटअप में एक क्लीन एरिया में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमेशा छोटे लेवल पे शुरू करें, कम स्टॉक को पहले लाए, स्टेप बाय स्टेप जैसे कस्टमर बढ़ते रहेंगे उसके हिसाब से ही आप आपके स्टॉक को बढ़ाए। तो यही था दोस्तों एक फल के बिजनेस के बारे में। तो जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।